जन हुंकार किस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश बहुगुणा। आप देख रहे जन हुंकार एपिसोड। आज के जन हुंकार एपिसोड में उत्तराखंड सरकार की चारधाम यात्रा को लेकर के प्रशासन और सरकार की तैयारियों पर खास विश्लेषण। क्या सोचते हैं आप? क्या उत्तराखंड सरकार या भारत सरकार को चारधाम यात्रा के लिए एक मंत्रालय का गठन होना चाहिए? नहीं, एक मंत्रालय का गठन हो, एक ट्रिब्यूनल टाइप का हो सेटअप, जिसकी निगरानी में हो चारधाम यात्रा। अभी मेरी टीम चारों धाम के दौरा कर रही है। खास तौर पर अभी लगातार सरकार का फरमान जारी और अनेक सचिव से स्तर से लेके जिलाधिकारी और प्रशासन पूरा अपनी फाइलें भी तैयार कर रहा है और चारधाम यात्रा की तैयारी में एक शिद्दत से लगा हुआ है। तो क्या वास्तविक ये काफी है सिर्फ फाइलों में चलना? अभी मेरी टीम राष्ट्रीय राजमार्गों का दौरा कर रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री को जाने वाली सड़कों पर अनेक जगह पर टूटी फूटी सड़कें नजर आ रही है। खासतौर पर बात करेंगे आज, क्या आप भी मानते हैं कि चारधाम यात्रा के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन होना चाहिए, एक स्पेशल मंत्रालय हो, एक अलग अधिकारी हो, ताकि चीजें व्यवस्थित रूप से चलें? लगातार अभी जब सरकार और राजनेताओं की बातें सुनने को आती हैं, तो उसमें ये तो ठीक है, यात्रा तो बहरहाल होगी और बहुत लाखों लोग, यदि मैं बद्री केदारनाथ की बात करूं, गंगोत्री यमुनोत्री की बात करूं, हर साल लगातार लाखों लोग आ रहे हैं और आपदाएं भी शायद कम नहीं, सड़कें भी टूटी बहुत ज्यादा है और इधर कई जगह पर बहुत अच्छी सड़कें बनी हुई हैं, काम भी चल रहा है। लेकिन युद्ध स्तर पर अभी काम नहीं चल रहा है, तो सरकार को चाहिए, जब भी प्रशासन है, यदि मैं इस जगह की बात करूं जिस जगह पर गंगोत्री यमुनोत्री दोनों धाम उत्तरकाशी जिला में पड़ते हैं और जिलाधिकारी पास ऑलरेडी जिले का पूरा काम होता है, तो एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाला जाना चाहिए। एक अलग से मंत्रालय हो, एक मंत्री भी हो और मंत्री के साथ एक सचिव स्तर, कैबिनेट स्तर से लेके अलग से अधिकारी हो। एटलीस्ट चार धाम में चार ऐसे प्रशासनिक अधिकारी सेवा दें कि तत्काल सेवा मिले और जो देश विदेश प्रदेश भर से लोग जब पहुंचते हैं, एक आवाज पर व्यवस्था बने। कई जगह पर जब हम लगातार कई सालों से यहां पर जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तो अनेक समस्याएं देखने को मिलती हैं। कई बार कुछ ऐसी भी आपदाएं आ जाती हैं, अचानक सड़कें भी टूट जाती हैं। इसके अलावा कभी कभी ये तक जब गाड़ी भी गिरी है, एक दो बार ऐसी हुई, तो जो जब गाड़ी गिरी है, तो जो यात्री आए थे बाहर से, उनको उठाने में काफी टाइम लग जाता है, प्रशासन के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन बन जाता है। तो एक अलग से नियुक्त हो अधिकारी, जिलाधिकारी को शायद इस काम में नहीं लगाया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं लोकल होती है वो चरमरा जाती है। अलग से अधिकारी हो, अलग से व्यवस्था हो, यहां तक कि अलग से जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें होती हैं, उसी पर एक चारधाम यात्रा की जो अधिकारी लगाई जाए, चार अधिकारी, उनके अधीनस्थ जो भी अधिकारी हों, अलग से गठन हो। जो होटल यहां बने हुए होते हैं, उनकी सही निगरानी हो। कई जगह पर यह भी देखा गया, 80-80, 90-90 रुपए का पराठा, चाय को भी यात्रियों को कहीं ना कहीं शिकायतें होती यात्रियों की, वो शिकायत ना करें। यात्रा के लिए लोग आते हैं, वो एकदम संतोष मन भाव से यात्रा हो और कहीं ना कहीं लाखों लोगों का इसमें रोजगार भी जुड़ा होता है। व्यवस्था बने, व्यवस्थित रूप से बने, अलग से चेकिंग हो, चाहे वो होटल वाले हों, लेबर हों, घंटी वाले, कंडी वाले, डंडी वाले, तमाम पर को रजिस्ट्रेशन और एक अलग से एक ट्रिब्यूनल टाइप का होगा। अनेक लोगों को रोजगार भी मिलेगा, चाहे वो कंडी वाले हैं, डंडे वाले हैं, घोड़े खच्चर वाले हैं। व्यवस्थित रूप में हो, व्यवस्थाएं बन तो जाती है, लेकिन वो सब हपड़ा तफड़ी। फिर पिछले साल घोड़ों की कंप्लेंट, खच्चर वालों की कंप्लेंट, कहीं पानी नहीं, तो यात्रियों के लिए इसलिए एक मंत्रालय, जब उत्तराखंड की सरकार इस पर कमाई होती है, करोड़ों रुपए का सौदा होता है, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। एक अलग से एक निगरानी हो, चाहे पुलिस का हो, अधिकारी हो, और जो अभी सरकारी तंत्र में जुड़े हैं वो भी दूर रहे। कई जगह पर
अब व्यवस्था बनाते हुए भी ऐसे अधिकारी पूर्व में हमने देखे थे जो होटल वालों से घूस भी लेते हुए देखे जाते हैं। तो ये चेकिंग की व्यवस्था का अलग एक निगरानी हो, एक पैनल टाइप को, जिसमें 100 पुलिस, 100 लोकल लोग, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, व्यवस्था बने, वो तभी संभव हो पाएगा जब एक अलग से मंत्रालय का गठन होगा। देश विदेश प्रदेश भर से जो यात्री आते हैं उनके लिए ऐसा होना चाहिए। देखिए हमारा जनहुंकार एपिसोड, क्या सोचते हैं आप, क्या भी आप मानते हैं, क्या ऐसा एक मंत्रालय का गठन होना चाहिए ताकि यात्रियों को सुविधा मिले, क्विक एक्शन हो, निगरानी हो, चाहे वो ट्रैफिक की व्यवस्था हो, पुलिस की व्यवस्था हो, कई अनहोनी जब घट जाती है पहाड़ों का, यहाँ पर ऐसा चारों धाम में जब हम दौरा करते हैं तो अनेक जगह पर ऐसी चीजें देखने को मिलती है। वास्तविक जब ग्राउंड पर आप जाएंगे, शायद देहरादून से सिर्फ फाइल बनाना, हालांकि नेताओं को तो पता होता है, लेकिन अधिकारी यदि चेकिंग में आ भी रहा तो अधिकारी कितनी जगह रुक रहा है? जमीन पे 4 जगह अधिकारी उतर रहा है जहां मिट्टी उट्टी देखी जा रही है। हम तो कई जगह पर देख रहे हैं, अभी भी अव्यवस्थाएं बहुत हैं, पेंटिंग नहीं हुई। पूर्व में जब यहां पर जिला अधिकारी रहे, हमने कई जगह पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, नई काम किया गया, सुदृढ़, गड्ढे नजर आए सड़कों पर, यात्रा आखिर पूरी हुई, लेकिन बहरहाल खस्ता हालत, और फिर कैंची धाम चालू कर देना, बैठे बैठे मंत्रालय मुख्यमंत्री का वहां से फरमान जारी होना, और ऐसी ऐसी चीजें कि होटल वाले करोड़ों रुपए लोगों ने होटल में लगाए हैं, उनके ऊपर भी बर्डन न बने, एक व्यवस्था हो रहने की, एकदम एक्यूरेट चले यात्रा, किसी भी रूप से कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरे देश विदेश प्रदेश भर से लोग अनेक विदेशी यात्री भी आते हैं। न जाने अनेक पिछले साल भी लगभग 30 से ज्यादा कंट्रियों के लोगों का गौमुख धाम के मार्ग पर हमने इंटरव्यू लिया था, और फिर इस बार देखने को मिला धाम है ये। आइए प्रशासन और शासन की चल रही तैयारियों पर और एक एकदम सही निगरानी के लिए एक मंत्रालय का हो गठन, एक ट्रिब्यूनल बने जिसके अधीनस्थ में 6 महीने जो यात्रा चलती है, अब तो शीतकालीन हो गई, एक अलग से बजट बने, अलग से अधिकारी नियुक्त हों, हजारों को रोजगार भी मिलेगा और चीजें भी व्यवस्थित होंगी। क्या सोचते हैं आप, क्या होना चाहिए? नहीं बताएंगे आप, फैसला आपका, कीजिए इंतजार अगले एपिसोड का। आज के जनहुंकार एपिसोड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।